चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं महालक्ष्मी रिपटेक लिमिटेड को। इनका बेसिकली इनके बारे में फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने कवर किया है। ये बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। ये आप लोग अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती हो 2200 ईयरली पड़ता है। ये बहुत ही सस्ता और इनसे और भी सस्ते पैकेजेस आते हैं इनके, ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं है। आपको अगर अलाउ करती है पॉकेट तो आप ज़रूर लीजिएगा। इसके इनके एनालिसिस जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इन द सेंस कि ये लोग काफ़ी क्लियर वर्ड्स में बता देते हैं कि अच्छा ये आगे कोई इनका स्कोप है किसी पर्टिकुलर कंपनी में या नहीं है, ठीक है। और इसमें क्वांट का तो ये बेस्ट न्यूज़लेटर है भारत का हमारे ओपिनियन में। तो चलिए, ये क्या करती है बेसिकली, ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर टेक्निकल टेक्सटाइल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स की जो कंपनी केटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, डिफेंस एंड कंस्ट्रक्शन। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है इसके, रेवेन्यू में तो क्या है, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी भी है, मॉडरेट डेट लेवल है, कंपनी का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में, की स्ट्रेंथ के बारे में देखें तो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग है इंडिया में और एक्सपेंडिंग ग्लोबल फुटप्रिंट, प्रोडक्ट इनोवेशन भी कर रहे हैं और डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स है। की रिस्क क्या है, कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन और इंटेंस कॉम्पिटिशन, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टेबल स्कोर का। इन्वेस्टेबल स्कोर क्या है, 7/10, जो कि अच्छा स्कोर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका given the strong financial performance, robust business model and growth prospect, MRTL is promising investment opportunity. The stock is considered moderate risk investment with potential for significant returns. Investors with long-term investment horizon may consider adding MRTL to their portfolio. ये हमें एक्चुअली में इसमें हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ पर देखा कि ये जो सेम ऐसी एक एनालिसिस अपन ने देखा था इसमें, बेसिकली अगर अपन इसके पिछले वाले की बात करें तो सेम ऐसे ही एनालिसिस था। तो ये लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं ऐसा हमको लग रहा है। ये जो सेक्टर है ये स्पेशलिटी केमिकल है। यस, स्पेशलिटी केमिकल। ये जो है ना, ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है नियर फ्यूचर। तो अगर आप लोग इन जनरल, अब ये फ्री एक वो आपको एक आइडिया है कि आप चाहें तो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको फ्लो विजिलेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग सेक्टोरियल रिसर्च भी करते रहते हैं, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूएशन की बात, फिर मैनेजमेंट क्वालिटी की बात आ जाती है, फिर इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात आ जाती है। तो ये वैल्यूएशन के बारे में इन्होंने अपना बताया है कि फेयरली प्राइस्ड है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, और ट्रेंड के बारे में कीपिंग अप द ट्रेंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कंक्लूजन है वेल पोजीशन कंपनी है। अब डिस्क्लेमर की बात करें तो इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए, इसको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं लेना है, अपने को उसको फाइनेंशियल एडवाइसर पूछ करके अपने को मूव करना है इसमें। अब अपन आ जाते हैं इस तरफ। इनका ये है बेसिकली इनका स्टॉक एनालिसिस। तो स्टॉक के बारे में देखें तो देखिए 19.99% की अच्छी खासी रैली हो गई है इसमें। पेट्रोल की स्कोर भी 8 का है, अच्छा खासा है। चलिए और देखते हैं। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो 3.49 करोड़ का यहाँ पे इनका आखिरी में इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। लगातार ग्रेजुअल ग्रोथ भी है। 11 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे 2024 में। उसके पहले भी प्रॉफिट था 11 करोड़ का ही शायद, यस या 11 करोड़ का ही प्रॉफिट था। बढ़िया। कैश फ्लो की बात करें तो 5 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो भी है। 17 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से -8 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 64.80% की होल्डिंग है यहाँ पर। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है 66.68% से 64.80%। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है 0.57% हो गया। डीआईएस की होल्डिंग 0.07% और पब्लिक होल्डिंग है 34.56%। अब आ जाते हैं इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो तीन तीन बड़े बड़े यहाँ पे हमको ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस नजर आ रहे हैं। तो ऑल्दो देखें तो सारी चीज़ें अगर अपन फ्लोबो विजिलेंस की माने, एक बार फिर से अगर अपन इनके एनालिसिस की तरफ जाएं, इनका कहना था स्टॉक अंदर मॉडरेट सिग्निफिकेंट रिटर्न लॉन्ग टर्म। तो ये लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्होंने कहा है ठीक ठाक है, बट हम जो है थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे इसमें, क्योंकि ओवरऑल दो बड़े ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेज हैं इसमें। और ठीक है, अगर अपने को इसमें कोई एंट्री पॉइंट बनता ही है तो वो दो रेजिस्टेंसेस पार होने के बाद ही है, या तो फिर अगर आप सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस पे करते हैं देन इट्स ऑल गुड। ठीक है, फंडामेंटल वाइज अच्छा है कंपनी, लेकिन 252 के बाद ही हम कोई भी व्यू बनाएंगे। 252 254 जो भी यहाँ पे दो हमने पहले जो लेवल्स दिए थे वही लेवल अभी भी हम फॉलो करने वाले हैं अपने लिए कम से कम। आप अपना व्यू खुद भी बना सकते हैं, अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। फंडामेंटल वाइज अच्छा है कंपनी का। फ्लो विजिलेंस का अपना एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है। इनके अपने क्वांट के सॉफ्टवेयर वगैरह भी हैं जो लगातार चीज़ें सेंटिमेंट्स वगैरह ट्रैक करते रहते हैं और ओवरऑल एनालिसिस अच्छे रहते हैं। सो इतना ही है फिर।
और अगर आप लोगों को इनका सब्सक्राइब करना हो इनका न्यूज़लेटर जो हमारे को, चूँकि हम इनका आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जैसे ही आप इनकी सब्सक्राइब बटन या ऊपर में एक सब्सक्राइब बटन होती है, जैसे क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें अपना यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। ये 3 तरह के पैकेज होते हैं इनके, 8800 का, 4500 का और 2200 का। 8800 का 5 साल के लिए सिर्फ एक बार पे करना होता है 8800, बार-बार नहीं पे करना है, सिर्फ एक बार पे करना है। 4500 का 3 साल के लिए सिर्फ एक बार 4500 पे करना है, बार-बार नहीं करना है। 2200 का 1 साल का है, 2200 एक बार पे करना है, बार-बार नहीं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना है और साथ में हमारा अब इन्हीं के साथ, चूँकि इनका क्वांट का जो डिपार्टमेंट है काफ़ी अच्छा है, इस न्यूज़लेटर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, तो हमने अपना एक क्वांट का ट्रेडिंग चैनल भी बनाया है, क्वांट ट्रेडिंग ऑटोमेशन के नाम से। आप उसको जा करके ज़रूर देखिएगा। उसमें हम क्वांट से रिलेटेड, ये थोड़ा लोड हो रहा है ये, उसमें हम क्वांट से रिलेटेड जो है, क्वांट ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करते हैं, ट्रेडिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड बात करते हैं। ये लोगों की जो रिसर्च होती है, लेटेस्ट रिसर्च ये लोग लेकर के आते हैं इंडिया में। हमने इंडिया में ऐसा कोई न्यूज़लेटर नहीं देखा जो इतना अच्छा डिटेल में सारी चीज़ों को बताए। प्लस मशीन लर्निंग से रिलेटेड और एल्गोरिदम से रिलेटेड काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो अगर आप इनके बैकएंड वगैरह के बारे में भी जानना चाहते हैं तो ये भी हो जाता है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें एनएलपी, सेंटिमेंट एनालिसिस हो गया और रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर पर्सपेक्टिव हो गया, क्रिप्टो वगैरह के बारे में कभी कभी बात करते हैं ये लोग। तो ये है ओवरऑल, आप लोग चाहें तो इनको एक बार देख सकते हैं, है ना। और इतना ही है फिर। और अगर आप क्रिप्टो वगैरह में, हम तो पर्सनली नहीं इन्वेस्ट करते, लेकिन इसका एक ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस का टॉपिक था, तो आप चाहें तो बिल्कुल इसको देख सकते हैं। इसकी लिंक भी आप लोगों को नीचे हम दे देंगे, जा करके बिल्कुल देखिएगा। इतना ही है फिर, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।